आज हम बनाएंगे कुल्फी बिना कोई तामझाम के, बिना कोई मेहनत के, बिना क्रीम के, बिना कस्टर्ड पाउडर के, बिना शुगर के। एकदम ही आसान विधि से बनाएंगे जो कि कोई भी मेहनत नहीं है और बिंदास आप खुल के इनको खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, जो कि एकदम ही शुगर नहीं है इनमें, जो कि एकदम ही सॉफ्ट मुलायम है, जो कि आपको मुंह में जाते के साथ घुल जाएंगे और मजा इतना आएगा कि बार बार बनाना चाहेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संग्रह के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई कुल्फी की रेसिपी, जो कि एकदम ही हेल्दी वर्जन में और एकदम ही आसान वर्जन में, जो कि आप कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप दूध। इनमें मैं ले रही हूँ 1 कप यहाँ पे हम मखाना ले लेंगे और 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, 20 से 25 पिस्ता, जो कि पूरी तरह से एकदम ही हेल्दी है। 5 से 6 यहाँ पे डेट्स ले रही हूँ, बीज मैंने निकाल लिया है इनको। अब इनको सोक करके आधे घंटे के लिए हम रख देंगे साइड में। इधर हम लेंगे आधा लीटर दूध, तो मात्र आधा लीटर हम फुल फैट का दूध लेंगे। इनसे ही हम ढेर सारे यहाँ पे कुल्फी बना के तैयार करेंगे। इनको रख दिया मैंने गैस पे और यहाँ पे दूध को उबलने के लिए थोड़ा देर के लिए हम रखेंगे, क्योंकि ये दूध मेरी उबली हुई नहीं है, कच्चा दूध है। लेकिन दूध जब भी लीजिएगा फुल फैट के लीजिएगा, जो कि जिससे कि फ्लेवर अच्छा है। इधर आधे घंटे हो गए हैं, हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से सोक हो गए। अब इनमें जो बादाम है, आलमंड, इनके हम छिलके को हटा लेंगे। तो छिलके को छील के अलग कर लीजिए और सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें पीसना है मिक्सी के जार में डाल के, जो कि अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो सारे को हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। हल्का सा दूध का भी इस्तेमाल करेंगे और जो दूध बचा हुआ है उनको भी हम डाल के अच्छे से यहाँ पे स्मूथ फाइन यहाँ पे पीस लेंगे। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो कि एकदम ही स्मूथ यहाँ पे पीस गए। थोड़े से मोटे चम्मच भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये जो दूध यहाँ पे रखे थे कढ़ाई में, इनको हमने बंद कर दिया था, क्योंकि अगर जल जाती तो पूरी ही खत्म हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया था। अब जो अपने पीसा हुआ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है उनको इनमें हम डाल देंगे और हल्का से यहाँ पे लो फ्लेम में गैस को भी ऑन कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम 1 से 2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में, लो टू मीडियम में हम इनको कुक कर लेंगे, जिनसे कि ड्राई फ्रूट जो है दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ इस तरह से आपको लगातार यहाँ पे चलाते रहना है, क्योंकि इनमें काजू और मखाना है तो तले में लग सकती है, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए इनको आपको थोड़ा देर के लिए कुक कर लेना है। ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, एकदम झटपट से ये तैयार हो जाते हैं कुल्फी। तो ये देखिए एकदम ही मिक्स हो गए हैं। जो मोटे गुठलियां है उनसे भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको कुक कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है और दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे गैस को हम ऑफ कर लेंगे और इनको हम ठंडा करेंगे। फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे आधा चम्मच इलायची डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, तो जो फ्लेवर पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची के ऐसे ही दरदरा कूट के ही डाल लिया है, पाउडर नहीं थे हमारे पास, मैंने यहाँ पे कूट के ही डाल लिया, जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो इसी स्टेज पे आपको देख सकते हैं गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, गैस को ऑफ कर लेना है और इसी तरह से लगातार चलाते हुए इनको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनको ठंडा करने के लिए लगातार यहाँ पे चला रही हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। गैस ऑफ है, सिर्फ चूल्हे पे रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे गैस को ऑफ करने कर दिया है और इनको हम ठंडा कर लेंगे इसी तरह से चलाते हुए, ताकि हमें इनको दोबारा हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद ये और ज्यादा गाढ़ी भी हो गई है। तो इनको ठंडा होने के बाद हम एक मिक्सी के जार में हम इनको डाल लेंगे। यहाँ पे सारा ही यहाँ पे जो हमें ड्राई फ्रूट और दूध का जो मिश्रण है इनको हम इनमें डाल लेंगे। अब ये कि यहाँ पे हमने चीनी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच हनी ले रही हूँ। तो हनी और जो डेट्स के जो मिठास होते हैं उनसे हमारी कुल्फी काफी अच्छी मीठी हो जाती है, जिनसे आप एकदम खुल के खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। कोई भी इसमें आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से ब्लेंड कर दिया। इनको इस तरह से ब्लेंड करेंगे तो इनमें अच्छे से एयर आ जाते हैं। तो ये अच्छे से एयर आ गए हैं। अब चलिए इनको अच्छे से यहाँ पे कुल्फी मोल्ड में हम डाल लेते हैं। तो मेरे पास तो ये कुल्फी मोल्ड है इस तरह के, आपके पास जिस तरह के है उस तरह के में डाल लीजिए, या तो आप घर के नॉर्मल ग्लास में भी इनको सेट कर सकते हैं या डिस्पोजर वाले कप में सेट कर सकते हैं। जिस तरह से है उस तरह से ही सेट कर लीजिए, या कोई भी कंटेनर डब्बा हो उनमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ही हम यहाँ पे कुल्फी के मोल्ड में हम डाल देंगे, थोड़ा सा खाली ही रखेंगे। तो ये कुल्फी मोल्ड में हमें
ढक्कन में इसमें छेद नहीं है जिससे कि हम स्टिक डाल सके। तो यहाँ पे कुल्फी मोल्ड में सारा ही भर के इनके ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इनको 1 घंटे के लिए हम अभी फ्रीजर में रखेंगे, जिनसे कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए, जमने लायक। तो 1 घंटे के लिए आपको यहाँ पे फ्रिज में रख लेना है। 1 घंटे के बाद हम इनमें स्टिक लगाएंगे। तो इनको रख देती हूँ यहाँ पे फ्रीजर में, जिनसे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब जो बचा हुआ हमारा कुल्फी का मिश्रण है उनको मैं एक कंटेनर में, इस जो आइसक्रीम जमाने वाले कंटेनर है उनमें मैंने डाल दिया है सारा ही। अब इनको हम बंद कर देंगे। एकदम ही आइस कोई भी इनमें नहीं जमेंगे और इनको रख दीजिए फ्रीजर में 6 से 8 घंटे के लिए, जिनसे कि अच्छे से जम जाते हैं। मैंने तो इनको पूरी रात भर के लिए रख दिया था, नेक्स्ट डे मैंने इनको निकाले थे। तो 1 घंटा हो गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुल्फी जो हमारी है वो कुछ कुछ जम गई है। तो बस इसी स्टेज पे हम इनमें लगा देंगे यहाँ पे एल्युमिनियम पेपर, फॉइल पेपर जो भी बोलते हैं आप। अब इसी तरह से हमें सारे ही कुल्फी मोल्ड में हम इसी तरह से सेट कर देंगे। अब हम ढक्कन की जरूरत नहीं है, इस तरह से देख सकते हैं इनमें निकाल दिए हैं और ये थोड़ा सा सेट हो गया। क्योंकि पहले हम अगर इनमें स्टिक डालते तो क्या होता है, स्टिक जो थी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, दूसरी अंदर ज्यादा चली जाती है। इस तरह से अगर आप डालेंगे तो स्टिक क्या है आपके एकदम जैसे सेट करेंगे उस तरह के आपके सेट रहेंगे। तो मैंने चारों में यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया। अब इस तरह से चाकू से हम यहाँ पे इनमें थोड़ा सा जगह बना लेंगे, कट कर लेंगे, जिससे कि हमें स्टिक डालने में आसानी होगी। इसी तरह से डाल लीजिए। अब यहाँ पे इनमें हम डाल लेंगे स्टिक। तो स्टिक को आधा ही डालना है, देख सकते हैं। अब ये स्टिक एकदम परफेक्ट खड़ी है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, एकदम परफेक्ट खड़ी रहेगी। तो 1 घंटे के बाद इसमें कुछ जम जाते हैं तो स्टिक डालने में इजी हो जाते हैं। अब इनको हम यहाँ पे अब फ्रीजर में इनको रख के हम 6 से 8 घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे, ताकि हमारी कुल्फी अच्छे से जम जाए। तो इनको 6 घंटे के बजाय मैंने इनको रात भर के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से जम जाने के बाद तो रात भर के बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे कुल्फी जमने के बाद। तो देख सकते हैं हमारी कुल्फी जम चुकी है। नेक्स्ट डे मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए कुल्फी, जो कि एकदम ही रेडी है खाने के लिए। तो चलिए इनको खोल के आपको दिखाती हूँ किस तरह से सेट हुआ है। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुए थे, एकदम ही आपको मजा आ जाएगा खाने में। अगर इस तरह से अगर आप बनाते हैं बिना चीनी के, तो बड़े बच्चे सभी को आप बिंदास दे सकते हैं, खा सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी खाने में। तो अब इनको चलिए निकालते हैं। थोड़ा सा इनको इस तरह से गरम करेंगे हाथों से और ये निकल के तैयार है। देख सकते हैं कुल्फी हमारी एकदम ही परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से इजीली घर के सामान से आप भी बना सकते हैं कुल्फी, जो कि एकदम ही लजीज मजेदार लगते हैं। इनमें हमने चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं, एकदम ही सिंपल इजी तरीके से देख सकते हैं एकदम ही जम के एकदम ही सॉफ्ट मुलायम तैयार है। अब जो डब्बे वाले हमने सेट किए थे उनको भी अभी मैं दिखाऊंगी, जो वो भी बहुत ही अच्छे सेट हो गए हैं। तो ये तो रखती हूँ साइड में। अभी ज्यादा गर्मी आई नहीं है, ज्यादा गर्मी आ जाएगी तो हमें इनको बर्फ में डाल के आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पिघलने लगेगी। ये देख सकते हैं डब्बे वाले अच्छे से सेट हो गए। आप चाहे तो इनको अच्छे से प्लेट में सर्व कर सकते हैं, पर मैंने इनको इस तरह से कट करके स्टिक डाल के इनको निकाला, जिससे कि खाने में इजी हो जाएंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। तो आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से इनको निकाल लीजिए। मैंने इनको इस तरह से चौकोर शेप में इनको कट कर लिया है और जो टूथ स्टिक होती है उनको मैंने इनमें लगा दिया है। तो जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से तैयार कीजिए। देख सकते हैं बहुत ही इजीली आपके इस तरह से निकाल पाएंगे और इस तरह से आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुल्फी तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी एकदम ही सिंपल, आसान और बिना शुगर के, बिना कोई क्रीम के, बिना कस्टर्ड पाउडर के, ना कोई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल आधे लीटर दूध से ढेर सारी कुल्फी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से बनाइए इस गर्मी में, जो कि बच्चों से बड़ों तक सभी को पसंद आएगा। फिर आपको बाजार से कुल्फी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम ही मुलायम बनके तैयार होते हैं, जो कि आप खाएंगे तो एकदम ही मजा ही आ जाएगा। और देख सकते हैं कोई भी आइस क्यूब इनमें आइस के क्रिस्टल नहीं जमे हैं, एकदम ही परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। और काट के मैं दिखा रही हूँ, एकदम ही सॉफ्ट मुलायम है, देख सकते हैं एकदम ही सॉफ्ट है, जो कि अभी
ज़्यादा गर्मी नहीं आई इसलिए मैं इनको अच्छे से काट पा रही हूँ, वरना तो इतने देर में कुल्फी पिघल जाती हमारी। तो ये इस तरह से आप बनाइए और कैसी बनी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी बनेगी नहीं, हमें तो बहुत ही अच्छी प्यारी लगी, खाने में सभी को बहुत ही पसंद आया। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के घंटा प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए इस तरह की नई नई रेसिपीज देखने के लिए। मिलती हूँ नई रेसिपीज के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।